नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी फ्रॉम मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। एंड आज बच्चों हम इकोनॉमिक बॉटनी के जो कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस बार सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स में आपको बॉटनी में 3 तरह की फाइल्स बनानी थी। पहली ब्लैक फाइल, ड्राइंग फाइल जो है, जिसमें आप टेक्सोनॉमी और एनाटॉमी के और कुछ प्लांट ब्रीडिंग की एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं। और सेकंड फाइल आप केमिस्ट्री जैसी फाइल जो बनाने वाले हैं, जिसमें इकोनॉमिक बॉटनी और एथनोबॉटनी के स्पॉट्स आप करेंगे, जिसमें से हम एथनोबॉटनी के जो स्पॉट्स करने हैं उसकी चर्चा मेरे प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। और थर्ड फाइल आपको जो बनानी है, जिसमें आपको जेनेटिक्स के कुछ सवाल और बायोस्टेट्स के कुछ सवाल दिए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम आप सेकंड फाइल जो आपकी केमिस्ट्री वजह से बन रही है, जिसमें एथनोबॉटनी के स्पॉट्स आपने कर लिए हैं, और उन 4 स्पॉट्स के अलावा इकोनॉमिक बॉटनी के स्पॉट्स कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। और उसमें हमको किन किन पौधों के बारे में वर्णन करना है वो चर्चा करते हैं। तो इकोनॉमिक बॉटनी की यूनिट्स जो हैं हमने पहले पढ़ ली हैं। उसमें से यूनिट 5th का जो कुछ पोर्शन है वो भी पढ़ लिया, और यूनिट 4th भी हम पढ़ चुके हैं। तो इकोनॉमिक बॉटनी अर्थात आर्थिक वनस्पति विज्ञान के जो कुछ महत्वपूर्ण पौधे आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उनमें से हम कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स एज अ स्पॉट के रूप में आपके सामने रखेंगे, और आपको उन्हें पहचान कर उनके ऊपर कमेंट्स लिखने हैं। और जो कमेंट्स लिखने होते हैं उसको लिखने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, उस वे में आप लिखेंगे तो वो अच्छी तरीके से उस स्पॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जैसे ही आपके सामने वो स्पॉट रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने गेहूं के दाने रख दिए गए, तो आप पहले उसे पहचानेंगे कि ये क्या है, ये वीट है। तो उस वीट का बॉटनिकल नेम सबसे पहले लिखेंगे, ट्रेटिगम एस्टिवम, फिर उसकी फैमिली लिखेंगे, पोएसी, फिर उसका कॉमन नेम क्या है, वीट है या गेहूं उसे हिंदी में कहते हैं, वो लिखेंगे। फिर उसका कौन सा भाग यूज़ में लेते हैं, तो उसका फ्रूट कैरियोप्सिस जो है उसे हम यूज़ में लेते हैं, वे लिखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, पौधा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड में, कहाँ इंडिया में, कहाँ उसका कुछ नेटिव प्लेस अगर है पता है तो वो लिखेंगे। फिर उसके कुछ शॉर्ट में बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो हमने आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जरूर पढ़े हैं, उनके बारे में लिखेंगे। और कुछ उसकी अगर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ अवेलेबल हैं अगर मार्केट में, उनके नाम याद हैं तो वो आप उसमें लिखेंगे। और लास्ट में आपको यूजेस लिखने हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं तो उनके यूजेस लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको उनके उपयोग बताने होंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल का आपका एक पेज आप एक स्पॉट को देंगे, और जब आप एग्जाम में करेंगे तो भी आपको यही पैटर्न अपनाते हुए उसको करना है। तो जिसमें आप मुख्यतः स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स जरूर याद रखें। बॉटनिकल नेम, उसकी स्पेलिंग प्रॉपर हो। बॉटनिकल नेम इटैलिक्स में लिखते हैं, पर हम इटैलिक्स में नहीं लिख पाते, इसलिए आप उसे अंडरलाइन करेंगे। फैमिली आप लिखेंगे, कॉमन नेम भी आप उसका लिखेंगे, और उसका कौन सा भाग पौधे का उपयोग में लिया जा रहा है वो लिखना होगा। और फिर ब्रीफ में आपको बहुत ही संक्षिप्त में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल कैरेक्टर्स और उसके यूजेस बताएंगे। तो आज इकोनॉमिक बॉटनी की ये जो फर्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो है, इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ स्पेसिफिक जो आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में है उसमें से कुछ 8 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। उनके मैं आपको बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, कॉमन नेम और प्लांट पार्ट यूज की चर्चा करेंगे, और इनकी डिटेल्स ऑलरेडी आप मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आप चाहें तो उसे आप आपकी प्रैक्टिकल बॉटनी की जो बुक है उस बुक में भी, दोनों ही तरह की आपके पास बेंजन कुमार की बुक भी है होगी, और या फिर एरी पुरोहित कुकड़ा की बुक होगी, तो उन बुक्स में इनके डिटेल्स दिए हुए हैं। तो उसमें से भी आप अपनी फाइल के अंदर इसे उतार करके फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला पौधा। तो सबसे पहले आपके कोर्स में है सीरियल्स। तो जो अनाज जो है, अनाज के अन्न के दाने, उसमें से आपके कोर्स में है पहला गेहूं। तो गेहूं, इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिगम एस्टिवम फ्रॉम द फैमिली पोएसी, और इसका जो भाग यूज में लिया जाता है उसके ग्रेन्स है कैरियोप्सिस। इसे वीट भी कहते हैं, गेहूं भी हम कहते हैं। तो जब गेहूं के दाने आपके सम्मुख रख सकते हैं स्पॉटिंग में, तब आप इसको पहचान के ये 4 बातें लिखने के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स और इसके यूजेस लिखेंगे फाइल में, और जो स्पॉटिंग की आपकी कॉपी होगी उसमें भी। सेकंड आपका जो सीरियल कोर्स में है वो है जिया मेज, या जिसे आप मक्का भी कहते हैं, मकई भी कहते हैं, कॉर्न कहते हैं इंग्लिश में, मेज कहते हैं, भुट्टा भी आप कहते हैं। तो जिया मेज ये भी पोएसी फैमिली का ही पौधा है, और इसका जो भाग काम में लेते हैं वो इसकी ग्रेन्स या कैरियोप्सिस फ्रूट हम काम में लेते हैं। तो 2 सीरियल्स आपके कोर्स में है। देन कम टू द पल्सेस। पल्सेस अर्थात दालें।
तो और आप जानते ही हैं आपके कोर्स में 2 दालों का वर्णन है। पहला है ग्लाइसिन मैक्स, जिसे आप सोयाबीन कहते हैं, फेबेसी फैमिली का पौधा है। इसके बीज काम में लिए जाते हैं, सोया या सोयाबीन के नाम से जाना जाता है, और इवन इसके बीजों से तेल भी निकलता है। तो सोयाबीन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन रिच एक क्रॉप है, और इसका वर्णन भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटनिकल नेम आप याद रखिए, और इसका वर्णन भी फाइल में आपको करना है। द नेक्स्ट दाल आपके कोर्स में है कैजेनस कजान। ये आप जानते ही हैं, इसे तुअर की दाल कहते हैं, अरहर की दाल कहते हैं, इंग्लिश में इसे पिजन पी कहते हैं या कॉन्गो पी भी कहते हैं। ये भी फेबेसी फैमिली का पौधा है, क्योंकि दालें फेबेसी फैमिली की यानी मटर कुल की पौधे के सारे होते हैं। और इसके जो भाग हम काम में ले रहे हैं वो क्या है, स्प्लिट सीड्स, अर्थात जो सीड्स को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। तो दली हुई जो दाल है उसको आप यूज में लेते हैं, तो ये इसका प्लांट पार्ट यूज्ड है। तो कैजेनस कजान का डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बॉटनिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं और इसके यूजेस क्या क्या हैं, वो सभी आपको लिखने होंगे। तो सीरियल्स हो गए, 2 सीरियल्स हैं, 2 पल्सेस हैं। देन फाइबर्स अर्थात रेशे। तो रेशे भी इकोनॉमिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हमारी लाइफ में जो कपड़े हम पहनते हैं, जो हम बिस्तर पे चादर बिछाते हैं, जो पर्दे हम लगाते हैं, जो सोफे और गद्दे हमारे पास हैं, वो सब ये जो रेशा जो आ रहा है वो रेशा देने वाले कुछ प्लांट्स हैं जो कि इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कॉटन। कॉटन देने वाला पौधा जिसे गॉसिपियम कहते हैं। गॉसिपियम की कई स्पीशीज हैं। तो ये मालवेसी फैमिली का पौधा है। रुई भी इसे कहते हो, कपास भी इसे कहते हो। और ये क्या है, जो इसके बीज होते हैं उसके ऊपर जो सरफेस फाइबर्स हैं, सतही जो तंतु हैं, वे ही कॉटन के फाइबर्स हैं जो कि हम काम में लेते हैं। तो कॉटन अगर आपके सामने रख दी जाए तो आपको लिखना होगा कि ये किस पौधे से प्राप्त होती है, गॉसिपियम स्पीशीज, उसकी फैमिली लिखनी होगी, कौन से भाग से मिलता है वो लिखना होगा, इसके कॉमन नेम लिखने होंगे, एंड देन उसके रेस्ट ऑफ द डिटेल्स जैसा आपको बताया है वो लिखना होगा। देन कॉर्कोरस स्पीशीज, जो कि क्या है, जूट। जूट आप जानते ही हैं, जूट के आप पर्स यूज में लेते हैं, जूट के इयररिंग्स लेते हैं, जूट के कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, थैले आते हैं, बैग्स आते हैं, इवन इसकी बोरियां आती हैं, जूट की साड़ियां आती हैं। तो जूट टिलिएसी फैमिली का पौधा है, और इसका जो भाग हम काम में लेते हैं वो क्या है, इसके तनों से निकलने वाले फाइबर्स, रेशे, वे काम में लेते हैं। तो जूट का फाइबर आपके सामने रख दिया जाएगा और आपको उसे पहचान के लिखना पड़ेगा कि ये किस पौधे से मिलता है। तो जनरली कॉर्कोरस की 2 स्पीशीज है, उनसे ये मिलता है, जिसकी चर्चा आप हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। देन बेवरेजेस, पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ तो जो हमने पढ़े थे अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, तो यहाँ हम मुख्यतः नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ आपके सामने रखेंगे। तो पहला हम रखेंगे चाय या चाय की पत्ती। आप जानते हैं चाय की पत्ती अगर हम आपके सामने रखें तो आपको पहचानना होगा कि ये किस पौधे से मिलती है, कैमेलिया साइनेंसिस से मिलती है, इसकी फैमिली थिएसी है। और किस भाग से ये चाय की पत्ती है, वो पत्ती नाम से पता चल रहा है इसकी पत्तियों से प्राप्त होती है। तो इसकी लीव्स जो हैं, इस पौधे की पत्तियां चाय की पत्ती बनाने के काम में आती है, जो टेनिन रिच होती है, जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है और चाय के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। टी भी इसे हम कहते हैं, और विभिन्न प्रकार की टी होती है जिसका आप विस्तृत वर्णन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और सेकंड जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आपके कोर्स में वो है कॉफी। कॉफिया अरेबिका नाम के पौधे से मिलती है, जो कि रूबिएसी फैमिली का पौधा है। और इसका जो क्या भाग काम में आ रहा है, इसकी सीड्स, इसके बीजों से इसको भून करके, इसको पीस करके जो पाउडर है वो कॉफ़ी के पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो कॉफ़ी भी एक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाने वाला बेवरेज है। तो कॉफ़ी आपके सामने रखेंगे तो आप इसे पहचान के बताएंगे कि ये किस पौधे से मिलता है, उसका बॉटनिकल नेम लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे, उसका कॉमन नेम लिखेंगे, और उसका जो भाग यूज़ में आता है वो लिखेंगे, और रेस्ट ऑफ द डिटेल्स लिखेंगे। तो ये अभी इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आज अपने 8 प्लांट्स के बारे में पढ़ा। 2 सीरियल्स हैं, गेहूं और मक्का, 2 पल्सेस हैं, सोयाबीन और अरहर की दाल, 2 फाइबर्स हैं, कॉटन और जूट, और 2 पेय पदार्थ हैं, टी एंड कॉफ़ी। तो ये 8 प्लांट्स की वर्णन आपको फाइल के अंदर करने हैं, तो जिसका डिटेल्स आपकी प्रैक्टिकल जो बॉटनी की बुक्स है उसमें भी दिया गया है, आपकी थियोरी की बुक्स में दिया गया है, और आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपने जरूर पढ़ा है। सो इन द नेक्स्ट वीडियोस जो हमारे रेस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हमको करने हैं फाइल के अंदर, उसकी चर्चा मैं करूंगी। थैंक यू वेरी मच।